सबसे पहले आप सबको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित सम्मानीय मनोज वर्गीय साहब, पूर्व सांसद बहन मोहला राजेंद्र जी, इस संस्था के अध्यक्ष जी, तमाम पूर्व अध्यक्ष जी, संस्था के तमाम वर्तमान भूतपूर्व पदाधिकारीगण, उपस्थित स्वामी जी के सब भक्तगण, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साहब, आज ऐसी शख्सियत की धूमधाम से इस संस्था द्वारा पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं स्वामी जी के चरणों में नमन करना चाहूंगा। स्वामी जी ने जो रास्ता दिखाया, निश्चित रूप से आज उनके उस रास्ते की वजह से ही आज जगह जगह संत राम प्रसाद जी की लोग चर्चा करते हैं। वैसे भी स्वामी जी ने, मैंने भी उनकी विल पढ़ी, कोई अपने परिवार के लिए करता है, कोई अपने पुत्र के लिए करता है, पुत्र के लिए करता है, कोई अपने रिश्तेदार के लिए करता है, लेकिन स्वामी जी की विल में ये समस्त, ये पूरी संस्थान की संपत्ति प्रतीक समाज की इंगित की उन्होंने। ये कितना अच्छा सोच दिया है भक्तों के बीच में भी, इस संस्थान से लगातार जुड़े रहने के भी। और मैं कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, मेरा कई बार स्वामी जी से व्यक्ति से भी मेरा संवाद हुआ है, मुलाकात हुई है। एक दौर था, जमाना था जब हम विद्यार्थी थे, गिरीश जी राजोदय जी के, खगेल लालचंद जी राजोदय जी के परिवार से मैं बहुत जुड़ा हुआ था। उस जमाने में 5-6 दिन में 3-4 बार, एक सप्ताह में 3-4 बार मैं उनके निवास पर जाया करता था। खेती स्टील वाले दुकान पर भी जाया करता था। राजे उनका, गिरीश जी का छोटा भाई मेरा दोस्त था, नाम बदल नजरिया। तो उससे उस समय वो चर्चा करते थे कि ये राम प्रसाद जी की पुत्री है गिरीश जी, हमारे भाभी जी, तो एक तरह से है। लेकिन जिस तरह से धूमधाम से यहाँ के भक्तजन, यहाँ की संस्थान स्वामी जी की महिमा, उनके पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि पर हजारों लोगों का मेला लगता है, हजारों लोग राजस्थान के दूर दराज से यहाँ आते हैं और आप सब ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा अपना सोच है, मैंने तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में जाने का मौका मिला है। मैंने इतनी बड़ी खदीक समाज के किसी संत की या खदीक समाज के संस्थान की इतना भव्य मैंने कहीं भी हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर देखा है, न इतना बड़ा संस्थान देखा है। निश्चित रूप से ये धरोहर है, ये स्वामी जी ने जो आप भक्तों को धरोहर दी है और आप सब धन्यवाद के पात्र हो। दिन दुगनी रात चौगनी इसकी आप महिमा को बढ़ाते जा रहे हो, समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हो और लोगों को जोड़ते जा रहे हो। ये बहुत अच्छा प्रयास है। पिछले स्वामी जी को अर्पित किया जाए। आप सबको साधुवाद देना चाहूंगा और गरीब समाज के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उसी स्वामी जी के नाम से छात्रावास में राजस्थान के कोने कोने की बच्चियां, और वर्तमान में 100 की जगह है और 100 लगातार जब से छात्रावास खोला है 100 की 100 बच्चियां वहां पढ़ती हैं। वहां अपना रहकर ठहर कर 100 बेटियां हमारी वहां अध्ययन कर रही है, राजस्थान के कोने कोने से कर रही है। जयपुर शहर की एक भी बेटे का छात्रावास में एडमिशन नहीं है। शिक्षा अधिकारी भी रही है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी है। ऐसे महिलाओं का जब हम बच्चियों को किनको एडमिशन दें, तो ऐसे 5-10 प्रिंसिपल जो राजस्थान में खदीक समाज की महिलाएं हैं या डीओ है या सीबीओ है, उनको 3-4 दिन उनका लगाते हैं कि आपको बच्चा का सिलेक्शन करना है, आपको इंटरव्यू
स्वामी जी की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए, कहीं उसमें किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। होना तो ये इतना अच्छा था, होना तो ये चाहिए कि यहाँ इस संस्थान में आप हमेशा पुण्यतिथि भी मनाते हो, जन्मतिथि भी मनाते हो, लेकिन आधा पौन घंटा सुबह सुबह जब कभी ऐसी पुण्यतिथि और जन्मतिथि का समय आए, आपको वहां भी स्वामी जी की आपने मूर्ति लगाई है इस संस्थान है, वहां भी कम से कम आरती का कार्यक्रम आपको रखना चाहिए। कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई, इसमें आरएस के एग्जाम दे रहे हो, आईएएस की दे रहे हो, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी लेवल की जितनी नौकरियां हैं उनमें कोई प्री पास कर रहा हो, कोई मेन की तैयारी कर रहा हो, कोई कोचिंग कर रहा हो, एक मंजिल ऐसी हो जिसमें केवल वो ही बच्चों का एडमिशन हो, साधारण एकेडमिक डिग्रियां लेने वालों का एडमिशन नहीं हो, जो आपको सहयोग भी करना चाहिए। पिछली बार भी आपने काफी अच्छा योगदान दिया, जैसे शायद 15 लाख से भी ऊपर दिया, आपने मंदिर बढ़ाया, इन्होंने सहयोग किया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने मुझे मान सम्मान किया, मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये प्रश्न छोड़ के अपना स्थान कर रहा हूँ कि हम एक मंजिल ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें पिछली बार हमसे गलती हुई, हमने एक एक मंजिल में बाथरूम बनाए, 10-15 बाथरूम बोले, हम चाहते थे हर रूम में बाथरूम बनना होना चाहिए और उसमें केवल वो प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी करने वाली बच्चियां आ रहे हैं। हमारा भी फोकस बच्चियों में ज्यादा है, बच्चे तो कहीं भी गुड़ के कहीं भी टेढ़े होके कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भी दौरा कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बच्चियों को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। लोग दूर दराज से अपनी बच्चियों का हाथ जब कभी कल्पना भी नहीं करी, मैंने नहीं सोचा था ये छात्रावास में इतनी बच्चियां हो सकती है, कौन माँ बाप भेजेगा या जयपुर में। लेकिन जैसे ही लोगों को वातावरण का पता पड़ा कि यहाँ तो अपने समाज की बच्चियां ही बच्चियां हैं, तो वहां तो स्थिति ये हो गई, जगह कम हो गई और एडमिशन लेने वाले ज्यादा हो गए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और आपके वर्तमान अध्यक्ष सारे भूतपूर्व अध्यक्ष को कहना चाहूंगा, आपको अगर मौका बैठ जाए, आपका मन बन जाए, तो ये भव्य मंदिर जो बनाना चाहते हैं वो भी उन बच्चों के बनाना चाहते हैं जो बच्चियों में भी सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चियां हो, वो आ रहे हैं, उनके लिए बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इसमें मन करना। वैसे तो देखो हम तो साधारण आदमी है, पॉलिटिकली कार्यकर्ता है, पार्टियों के कार्यकर्ता है, हमारी प्राथमिकताएं समाज के लिए तो रहती है, लेकिन हम अपनी अपनी पार्टियों की दुकान चलाने लग जाते हैं, हम उनकी डंडे बजाने लग जाते हैं। ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो आस्था रखते हैं, जो हमारे संतों के आशीर्वाद इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो बोल रहे हैं उससे प्रभावित होकर मैं 51,000 रुपये मेरी तरफ से दे रहा हूँ। तो आप देना पकाया करना तो माला बना हुआ है, कहाँ चल रहा है जी। इन्होंने शुरुआत तो करी, मैं चाहता हूँ